जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे रहे होंगे। ठीक है भाई। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि जो भाई ऐसे हैं हमारे जिन्होंने तैयारी अभी शुरू की है, 1 से 2 महीना हुआ है, उनको काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। क्योंकि जब मैंने भी तैयारी शुरू की थी, मेरे को भी काफ़ी सारे डाउट हुए थे कि भाई मैं तैयारी कैसे करूँ, कहाँ से पढूँ, कौन सा बैच अच्छा है, कौन सा नहीं है, मॉक टेस्ट कब से लगाना है, किसका लगाना है और कैसे मॉक टेस्ट लगाना है, उसको एनालिसिस कैसे करना है। तो भाई सारे डाउट मेरे भी होते थे, ये डाउट आप लोगों के भी होंगे फिलहाल में, क्योंकि आपने मान लो तैयारी अभी की है या तैयारी पहले आप शुरू कर चुके हैं। बहुत से ऐसे होते हैं कि भाई तैयारी पहले भी की थी हमने 1 से 1.5 साल, उसके बाद मतलब तैयारी छोड़ दी, उसके बाद फिर तैयारी शुरू करके वैकेंसी आ चुकी है हमारे पास। ठीक है। तो भाई वैकेंसी भी आपके लिए आ चुकी हैं और बाकी तैयारी के लिए मैं आपको गाइडेंस दूंगा, जो भी आपको तरीका बताऊंगा। जो भी मेरे को दिक्कत हुई थी वो दिक्कत मैं आपको नहीं होने दूंगा, जो भी मेरे से जो भी हेल्प होगी तो भाई मैं आपको बताऊंगा, सब चीज़ें बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। तो भाई जो आपकी मेनली जो दिक्कत होती है कि भाई बैच कौन सा लेना चाहिए, क्या बैच लेना जरूरी है या नहीं है, तो भाई मैं आपको बैच के बारे में बता दूं। यदि आपने अभी स्टार्टिंग किया है, मतलब आपके पास कोई बैच पहले नहीं है, जैसे मान लो, मैं ये स्पेशली नहीं बोलूंगा कि आपने दिल्ली पुलिस का ही बैच लेना, ये नहीं मैं प्रेफर करता कि इसी का बैच लो। यदि आपके पास कोई बैच नहीं है पहले से और आपने स्टार्टिंग अभी से ही स्टार्टिंग की है भाई, तो भाई आपको बेसिक पहले क्लियर करने के लिए बैच लेना ही होगा। आप ये ऑनलाइन जा सकते हैं, ऑफलाइन जा सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। ये आपको खुद को देखना होगा भाई मेरे को तैयारी कैसे करनी है, घर पे रहकर तैयारी करनी है, लाइब्रेरी में तैयारी करनी है, कि बाहर जो ऑफलाइन कोचिंग होती है वो उससे तैयारी करनी है। तो भाई ये यदि आपने तैयारी अभी शुरू की है तो भाई आपको जाहिर सी बात है कि आपको अपना बेसिक क्लियर करने के लिए आपको बैच लेना पड़ेगा, तभी आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए भी आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो भाई आप यदि आपने अभी स्टार्टिंग की है तो आपके पास कोई बैच नहीं है, तो भाई आप बैच ले सकते हैं। आपको जो भी अच्छा बैच लगे उनका पहले आप प्रमोट देखो, जिसमें आपको वो फैसिलिटी दे रहे हैं वो चीज़ देखो कि भाई क्या क्या हमें पढ़ाया जा रहा है, कौन कौन से टीचर हैं, उनके जो यूट्यूब पे वीडियोस देखो पहले, उनकी देखने के बाद ही आप उनका बैच लो ना। ठीक है। तो भाई बैच किसी का भी देख सकते हैं। देखो RW का बैच देख सकते हैं, जो आपका सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं। उनका जो बैच की कीमत होती है भाई वो बहुत ही कम होती है, आपके जो हमारे बच्चे के हिसाब से, जो हमारे हिसाब से वो बहुत कम बैच की कीमत रखते हैं। जो बाकी अदर प्लेटफॉर्म होते हैं उनकी बैच की कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है। बाकी पढ़ाते टीचर सारे बढ़िया हैं। बस मैं ये कहूँगा जो आपको अच्छा लगे भाई, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे उसी का आप बैच लेना। किसी के कहने पर, मेरे कहने पर बैच नहीं लेना कि भाई मैं इसका बैच लूँ, ये भैया ने बता दिया या और किसी यूट्यूबर ने बता दिया, तो भाई वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है। तो भाई बैच का ये हो गया। यदि आपने पहले कभी तैयारी कर चुके हैं और बीच में आपने तैयारी रोक दी थी और आपके पास पुराना, आपके पास कोई भी बैच है, तो भाई आपको बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसी बैच से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपने यदि 1 से 1.5 साल तक पहले तैयारी की थी या पहले कर चुके हैं तो भाई आपका जो बेसिक होगा वो सारा क्लियर होगा। बस आपका क्या है कि रिवीजन की और प्रैक्टिस की आपको जरूरत होगी। तो भाई वो काम आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी करना भाई बहुत जरूरी होता है। बिना सेल्फ स्टडी के कोई भी एग्जाम, किसी का भी एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। खाली आप क्लासेस करने के बाद ही आप अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी ही होगी। तो भाई सेल्फ स्टडी करने के लिए भी आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो यदि आपका बेसिक क्लियर है तो भाई अभी से सेल्फ स्टडी लग जाओ, जिसमें कि अपना रिवीजन करते रहो, अपनी जो प्रैक्टिस है वो करते रहो और डेली आपका मॉक टेस्ट लगाते रहो। तो भाई मॉक टेस्ट के लिए बहुत सारा डाउट होता है कि भाई मॉक टेस्ट हम कब से लगाएं और किसका मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट को एनालिस कैसे किया जाता है, कैसे हमको करना चाहिए मॉक टेस्ट एनालिस, क्योंकि भाई मॉक टेस्ट एनालिस करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है भाई। तो भाई मॉक टेस्ट के लिए मैं बता दूं आपका, यदि आपका 50% आपका जो सिलेबस है वो क्लियर है, यदि आपने पहले कभी तैयारी कर चुके हो और अभी तैयारी रोक दी थी, तो भाई मॉक टेस्ट आप लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो यदि सिलेबस आपका कम भी क्लियर जो है तो भाई आप अभी से मॉक टेस्ट लगाओ, जिसको आपका पता चलता रहे कि भाई मैं जो मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ या जो मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या वो मेरे मॉक टेस्ट में आ रही है नहीं आ रही है, मेरे से वो क्वेश्चन बन रहे ना बन रहे। तो भाई वो चीज़ आपने चेक कर सकते हो। मॉक टेस्ट के लिए मेनली आप जो फ्री वाले मॉक टेस्ट होते हैं, फिलहाल जो वीकली मॉक टेस्ट आते हैं वो लगा सकते हैं। बाकी उनके पास जो RW वाले चैनल पे हैं, उनके जो मॉक टेस्ट है भाई, काफ़ी सारे मॉक टेस्ट उनके पड़े हुए भी हैं और काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी है भाई जो आपको फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। एक मैं बताता हूँ, एक मैं जो मॉक टेस्ट लगाता था जो फ्री में कर देते थे वो, तो भाई वो RBE के नाम से, रेवोल्यूशन के नाम से इनका चैनल था। उन पर प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट आपके फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, तो आप वहाँ जाकर लगा सकते हैं। बाकी आप किसी का भी खरीदना चाहें तो वो खरीद सकते हैं। बाकी देख लेना, जो भी मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगे वही आपको प्रेफर करना है। ठीक है। ये हो गया भाई मॉक टेस्ट की बात। उसके बाद करेंगे मॉक टेस्ट को एनालिस करने की। एनालिस कैसे करना है, उसको क्या तरीका हमारा एनालिस करने का होना चाहिए, वो चीज़ आपको देखनी है। तो भाई एनालिस करने के लिए मैं बता दूं आपको, यदि आपने मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपके जो भी गलत क्वेश्चंस होते हैं उनको चेक करिए। उसमें मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, ये तो जो दो चीज़ होती है इसमें लॉजिकली होते हैं, जैसे प्रैक्टिस आपको करनी होती है। तो भाई जो भी आपके गलत हुए हैं, जो नहीं हुए हैं, उनका जो सोल्यूशन होता है उस सोल्यूशन के देखने के बाद आपको
तुरंत ही उनको प्रैक्टिस करना है, उनको देखना है, क्योंकि मान लो यदि वही आप उनको छोड़ दोगे और वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ लिया या अगले मॉक टेस्ट में आ गया तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन मेरे मॉक टेस्ट में भी आया था और मैंने वो एनालिस नहीं किया। उसको ढंग से एनालिस करना है, उसको चेक करना है कि भाई ये मेरा कौन सा किस सब्जेक्ट का, किस चैप्टर का, मैथ में या रीजनिंग में किस चैप्टर का मेरा क्वेश्चन था जो मेरे से गलत हुआ है। और उसी के टाइप के क्वेश्चन आपको और भी लगाने हैं और भी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आने वाले टाइम में जो भी आपका ये क्वेश्चन आए तो वो आप गलत नहीं हो। यही काम आपको भाई रीजनिंग में करना है। उसके बाद भाई जीके और कंप्यूटर की बात करेंगे हम। तो भाई जीके के लिए आपको जो भी आपके से क्वेश्चन नहीं बने हैं या आपसे गलत हुए हैं उनको एक बार रिमेंबर कर लेना, याद कर लेना है, उसको देख लेना कि भाई ये चीज़ ये है, ये चीज़ पढ़ लेना है। उसके बाद उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है उस क्वेश्चन से रिलेटिव उस चीज़ को पढ़ना है, जिससे कि आपको उस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन होते हैं उससे सारी ही जानकारी आपको हो जाए कि भाई इसके रिलेटिव ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लो यदि वो क्वेश्चन नहीं आया तो उसके रिलेटिव कोई भी आ जाएगा आपका, तो आपका एग्जाम के अंदर बहुत ही फायदा होगा, एक आध नंबर का आपका बढ़ ही जाएगा। ठीक है, यही काम को कंप्यूटर में भी करना है। तो भाई एनालिस करना जरूरी होता है सभी मॉक टेस्ट का। यदि आप कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें आपको उसको एनालिस जरूर किया करें, जिसमें कि जो गलत गया है और जो कि आपके अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, आपको जो आपसे नहीं हुआ है। तो भाई ये रहा आपका मॉक टेस्ट का मैंने बाकी साहब आपको बता दिया। एक लास्ट में एक बात बताना चाहूँगा भाई आपको, यदि आप लोगों को पर्सनली मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए तो भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से पर्सनली मेरे से पूछते हैं कि भैया ये चीज़ बताओ, इस चीज़ में क्या दिक्कत है, मेडिकल में मेरी दिक्कत ये है, डॉक्यूमेंट में ये खराब है, मेरे को ये सिलेबस में या कोई पढ़ाई में ये दिक्कत आ रही है। तो भाई आप भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक इस बायो में भी है, आप मेरे को वहाँ पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। भाई मैं आपको पर्सनली आपको रिप्लाई भी दूंगा, थोड़ा रिप्लाई में लेट हो जाऊंगा लेकिन आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। भाई जो आपका जो भी डाउट बनता है आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो भाई बहुत सारे भाई हैं ऐसे मेरे जो मेरे से पूछते हैं कि भैया ये चीज़ बता दो, ये कैसे करें, वो चीज़ तैयार करें। तो भाई आप मेरे से पूछ सकते हैं। कम से कम भाई मैं बताता हूँ 100 से 150 भाई ऐसे जो मेरे से मैसेज करते रहते हैं, भाई ये चीज़ बता दो, ये चीज़ बता दो। तो भाई हो सकता है थोड़ा लेट हो जाता हूँ लेकिन मैं सबका रिप्लाई देना चाहता हूँ और सभी का रिप्लाई देता भी हूँ जो उनका जेन्युइन क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं कि आप मेरे से पूछ रहे भैया क्या हाल है, क्या से चल रहे हो, कहाँ ड्यूटी चली, तो ये चीज़ का मैं नहीं देता। आपको जो प्रॉब्लम होती है भाई उसको सॉल्व करता हूँ। यदि मेरे को भी नहीं पता होता तो भाई मैं और कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ। तो भाई यदि आपको भी यदि कुछ दिक्कत है, कोई डाउट है किसी भी चीज़ में, तो आप मेरे से पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर मतलब मेरा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ जाकर मैसेज मेरे को कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, बाकी जो भी आपको मेरे से बनेगा वो जो भी जानकारी मेरे को होगी तो भाई मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप मेरे चैनल से जुड़ते रहिए, आपको जो भी दिक्कत हो मेरे से आप बता सकते हैं। बाकी जो भी जानकारी इसमें कोई गलत हो भाई मेरे को बता देना कमेंट करके, मैं आपको उसको अपनी नॉलेज में लाऊंगा और उसको थोड़ा बेहतर करके लाऊंगा। ठीक है भाई, तो भाई